मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हमने लिया, तो हमने इसको यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को हमने कॉमन लिया तो क्या आया, 7 गुणे 11 प्लस, ठीक है। तो 7 गुणे 11 और 13 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 13 गायब हो गया और 13 कम 13, तो यहाँ पे कितना आया, 1 आ गया। 13 गुणे 11 होती 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 78, 77 में जोड़ दोगे तो आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो इस ये भी क्या है, अतः यह संख्या भाज्य है। भाज्य क्यों है बताते हैं, क्योंकि 13 तो हमारा भाज्य है, भाज्य तो है नहीं है, लेकिन 78 के कई गुणनखंड किए जा सकते हैं। इसको 2 से भी काट सकते हो और अन्य संख्याओं से काट सकते हो। जैसे 78 का हमने यहाँ पे क्या किया, गुणनखंड किया। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 6 2 18, 3 1 कम 3 3 3 9, 13 कम 13। तो यानी यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक का गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है और तथा दूसरा गुणनखंड के 2 हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के 2 हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड के 2 हैं या 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक है। तो यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, यह संख्या हमारा भाज्य है और यह अभाज्य गुणनखंड दूसरा अभाज्य गुणनखंड 2 है। अगर आप इन दोनों की गुणा भी करोगे तो इसका कारण और दूसरा भी आ जाएगा कि इकाई के अंक में हमारा क्या है, सम संख्या है, अतः यह हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दूसरे तरीके से आप यहाँ पे इतना भी अगर आप लिख देते हैं तब भी आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पे गुणा करा देते हैं 13 से, तो 3 8 24 और 3 7 21 और 2 23 और यहाँ पे 8 और 7, तो 4 8 3 11 7 9 1 10, तो यानी कितना आया, 1014। तो यहाँ पे कारण बन जाएगा दूसरा, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या पाया जा रहा है, इसलिए यह हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो हम 5 का मान ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, 5। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या है, 5 कम 5, भागी तो कराते हैं, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उससे भाग कराते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 7 6 42, 4 3 12 और 12 दूनी 24 और यहाँ पर 1, और 42 को हम 24 से गुणा करा देंगे, 4 दूना 8, 4 चक्कू 16, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, 8 और 1 9 1 10, यानी कितना हो गया, 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 गुणे 1009, ठीक है, ये तो है ना। यहाँ पे क्या है, 45 गुणे 24 प्लस 1, अब इनसे हमने गुणा करा दिया 1008 प्लस 1, अब इसको भी गुणा करा देते हैं, 5 45 0 5 5, तो ये क्या, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य है, क्योंकि इकाई अंक
5 है। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5 है। इकाई अंक हमारा कितना है 5, तो 5 से कटेगा। ठीक, और किसी संख्या से कटेगा, तो ये भी हमारी संख्या क्या है भाज्य है। इस तरीके से लगाएगा। ठीक।